अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की सेकंड क्लास है। जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा था ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, अपनी कोर्स आउटलाइन के बारे में। आज इस क्लास में हम अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे सारे का सारा, कि किस तरह से हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है। हम पहले सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं जिन सॉफ्टवेयर पर हमने वर्क करना है। हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर है अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ AI लिखा हुआ है, ए से अडोब, आई से इलस्ट्रेटर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसका इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। हमने सिंपली यहाँ जाना है क्रिएट न्यू पर। जब हम क्रिएट न्यू पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिसेंट्स में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पास यहाँ पर ये सारे वो हैं जो मैंने पेजेस के साइज यूज किए हुए हैं, ठीक है, जिन पर मैंने वर्क किया हुआ है। आप लोग जब इसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास तीन या दो साइज शो हो सकते हैं, जिनमें लेटर साइज होगा, A4 साइज होगा या कस्टम साइज होगा। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है प्रीसेट डिटेल्स। प्रीसेट डिटेल्स क्या चीज़ है? हमने हमारी फाइल का नेम देना होता है। जो फाइल पर हम काम करने जा रहे हैं ना, उस फाइल का हमने नेम देना होता है। लाइक आज हमारे लेक्चर का क्या नेम है? हाउ टू मेक शेप। तो हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं शेप्स। ठीक है, कि हम शेप्स क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पर विड्थ और हाइट पूछ रहा है। आप लोग जब यहाँ देखेंगे तो आप लोगों के यहाँ इस तरह से पॉइंट्स लिखा हुआ होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे पिक्सेल्स है, पॉइंट्स है, पिकास है, इंचेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने सिंपली जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है पिक्सेल्स, उस पर क्लिक कर देना है। बाकी सारे ऑप्शंस हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, विड्थ हमने इसकी 2000 रखनी है, हाइट भी हमने 2000 रखनी है, और हमने किसी चीज़ को टच नहीं करना और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जब हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक हो गया। अगर आप लोगों के पास ये वाली जो साइड है, ये वाला जो पैनल है हमारे पास, ये इस तरह का शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये विंडोज़ का ऑप्शन है, वहाँ जाएंगे। विंडोज के ऑप्शन में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वर्क स्पेस का, वहां जाएंगे और लेआउट पर क्लिक कर देंगे। जब आप लेआउट पर क्लिक करेंगे देन आपके पास ये सारा पैनल इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास सारे के सारे टूल्स नहीं मौजूद तो आपने क्या करना है, ये थ्री डॉट्स हैं, इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थ्री लाइंस दिखाई दे रही हैं, इन थ्री लाइंस पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ एडवांस लिखा हुआ है, आप वहाँ एडवांस के ऑप्शन पर चेक का साइन लगा देंगे, उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे टूल्स इस तरह से शो हो जाएंगे। अगर आपकी टूल बार कुछ इस तरह की आप लोगों को दिखाई दे रही है तो आपको टूल्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी थोड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आसान हल क्या है? टूल बार के बिल्कुल इस साइड पे दो एरोज बने हुए हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी टूल बार इस तरह से डबल हो जाएगी, जो कि हमें काम करने में भी आसानी होगी और टूल्स ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जी हमने इस लेक्चर में क्या देखना है और किस तरह से ये वर्क करेगा। ये इसकी लैंग्वेज को क्या हो गया, इसकी लैंग्वेज को आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया। खैर, ओके, वेरी फर्स्ट टूल है हमारे पास सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है? ये सिलेक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद उन्हें ग्रुप करना, उन्हें रीसाइज करना, ठीक है, उनकी जगह चेंज करना, ये यानी कि रिप्लेस करना, ये सारे वर्क हमारे पास करता है सिलेक्शन टूल। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर ये एक टूल है रेक्टेंगल, हम पहले रेक्टेंगल्स ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। हमारे पास कोई चीज होगी तो हम सिलेक्ट करेंगे ना उसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये टूल सिलेक्ट किया है, रेक्टेंगल टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ये जो वाइट आर्टबोर्ड बना हुआ है ना, हम यहाँ पर आएंगे। अब इस वाइट आर्टबोर्ड पर हमने आकर सिर्फ एक दफा क्लिक नहीं करना है, हमने हमारा जो माउस का बटन होता है उसे पकड़ के इस तरह से ड्रैग करना है। ठीक है, और जब ये ड्रैग हो जाएगा ना, यहाँ से हम इसे कलर्स दे देंगे। ओके, अब हम देख रहे थे सिलेक्शन टूल।
कि सिलेक्शन टूल किस तरह से वर्क करता है, क्या चीज़ है सिलेक्शन टूल। अगर हम अपना हमारे जो एरो है उसे सिलेक्शन टूल पर लेके जाएं तो वो शो करवा रहा है टूल का नाम और साथ में थोड़ा सा वर्क शो करवा रहा है टूल का। लाइक वो बता रहा है कि ये सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट की वी है और ये वर्क क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है इंटायर ऑब्जेक्ट्स को। ओके, अब हमने सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक शेप पड़ी हुई है। अब इसे, ये अनसिलेक्टेड है, इसे सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सिलेक्शन टूल हमारे पास सिलेक्टेड है, हम माउस से लेफ्ट क्लिक एक दफ़ा प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। आपको इसकी सिलेक्शन दिखाई दे रही होगी। अगर मैं ये वाइट एरिया पर क्लिक करूं, ठीक है, ये जो आर्टबोर्ड है हमारा वाइट कलर का, इस पर क्लिक करूं तो ये अब देखेंगे अब अनसेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं तो अब ये सिलेक्टेड है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। किस तरह से, सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है हमारे पास, हमने सिंपली माउस से लेफ्ट क्लिक किया, प्रेस करके रखा और माउस को ड्रैग किया, जिस जानिब हम लेके जाएंगे वो उस जानिब हमारे पास ये चला जाएगा, मूव कर लेगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि हमने इसे जो है वो ग्रुप क्रिएट करना है या फिर हमने ये करना है कि बहुत सारी सिलेक्शंस क्रिएट करनी है एक ही वक्त पर, तो हम एक ही वक्त पर ज्यादा सिलेक्शंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें ये जो वाइट आर्टबोर्ड है इस पर हम क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स, तीनों शेप्स हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इससे पकड़ के मूव करवाऊंगी तो भी तीनों मूव हो रही है क्योंकि तीनों इकट्ठी सिलेक्टेड है, इसके लिए भी सेम है। बट अगर मैं किसी एक शेप पर जाकर क्लिक कर दूं, लाइक मैंने इस पर आकर क्लिक किया, ठीक है, तो उन्होंने ये हाईलाइट कर दी, यानी कि ये वाली शेप जो है वो अब ज्यादा सिलेक्शन में आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हमें इसे अनसेलेक्ट करना है तो यहाँ ये जो वाइट एरिया इस पर आके एक दफा क्लिक करूंगी, ये सारी चीजें हमारे पास अनसेलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये सारी अलग अलग मूव करेंगी क्योंकि हमने इनको सबको अनसेलेक्ट कर दिया है। ओके, अब हम इनके ग्रुप बनाना देखते हैं कि हम ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर व्हाइट आर्ट बोर्ड पर क्लिक करके ड्रैग किया, अगेन से सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, नो सॉरी एडिट का। ठीक है, हम एडिट में जाएंगे, एडिट, ओके, एडिट से हम कॉपी लेते हैं, ऑब्जेक्ट में हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने ग्रुप क्रिएट करना है तो पहले हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट के पैनल में आएंगे, देन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। ठीक है, उसके साथ में शॉर्टकट की बताई हुई है उन्होंने, कंट्रोल+G, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये सिलेक्शन इसकी ख़त्म करूं और सिंपली इससे पकड़ के मूव करवाऊं तो वो तीनों शेप्स एक साथ मूव हो रही हैं। ठीक है, और तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गई हैं, क्यों, क्योंकि हमने उनके ग्रुप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब अगर हमें इन्हें अनसेलेक्ट करना है तो अगेन ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम इन्हें अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि हमने इन्हें रीसाइज करना है। रीसाइज हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, लाइक मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये बाउंड्री बॉक्स हमारे पास शो हो रहा है एक। ठीक है, अब इस बाउंड्री बॉक्स को अगर हम इस कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से मूव करवाएंगे तो पूरी की पूरी शेप का जो है वो साइज चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और ये वाली साइड पकड़ के मूव करवाऊं तो वो जस्ट इसी साइड को उसका साइज इंक्रीज करेगा। और अगर मैं, एक सेकेंड, इसे पकड़कर, ठीक है, मैंने यहाँ रखा ऊपर थोड़ा सा और मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये वाली जो इसकी नीचे वाला बाउंड्री बॉक्स हमने उसे पकड़ के ड्रैग किया तो उसने नीचे की जानिब उसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल+A करके बैक स्पेस कर रही हूँ। हमने सिलेक्शन टूल का वर्क देखा जिस पे हमने उन्हें सिलेक्ट चीज़ों को सिलेक्ट करना देखा, एक से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा सिलेक्ट करना देखा, उनका ग्रुप क्रिएट करना देखा, अनग्रुप करना देखा, रीसाइज करना देखा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना यानी रिप्लेस करना देखा। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड टूल हमारा क्या आ रहा है जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे पास हमारा सेकेंड टूल है। एक सेकेंड, इसकी यहाँ से पता नहीं कैसे राइटिंग चेंज हो गई, फिर भी नहीं हो रहा। खैर,
ओके, सेकंड टूल है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर हम अडोब इलस्ट्रेटर में देखें, हमारा वेरी फर्स्ट टूल था सिलेक्शन टूल जो हमने अभी देखा। उसके बिल्कुल साथ टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की ए है। ये क्या करता है? ये एंकर पॉइंट्स पर वर्क करता है। एंकर पॉइंट्स क्या चीज़ होती हैं? हमारे पास किसी भी चीज़ के, जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, एजेस या फिर कॉर्नर्स, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में हम उन्हें एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। मैंने ये एक शेप क्रिएट की। शेप क्रिएट करने के बाद अब मैं, हमारे कीबोर्ड पर कीज होती हैं, उनमें से एक की है आल्ट, ALT, आल्ट, ठीक है। वो हमारे शिफ्ट, सॉरी, जो होता है ना स्पेस बार, उसके साथ है, ठीक है। मैंने जी यहाँ पर एक दफ़ा वो प्रेस की है, मैंने आल्ट की उसके साथ मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया और इसे इस तरह से ड्रैग किया। उसके बाद मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ा, ठीक है। अभी मेरे पास की भी प्रेस है और माउस का लेफ्ट क्लिक भी प्रेस है। मैं पहले माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगी, उसके बाद की छोड़ूंगी, ठीक है। ये मैंने लिया है कॉपी। अब मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसके कलर्स चेंज कर दूंगी। ठीक हो गया। हम देख रहे थे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस चीज़ का टूल है? एंकर पॉइंट्स का टूल है, ठीक है। एंकर पॉइंट्स क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ के कॉर्नर्स या एजेस। मैंने यहाँ पर इसके बिल्कुल कॉर्नर पर लाकर रखा है ये अपना टूल, ठीक है। तो वो रेड कलर की छोटी सी इंडिकेशन दे रहा है कि ये एंकर है, यानी कि एंकर पॉइंट है। अब इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट के दरमियान ये जो पाथ जा रही है, ये जो भी जगह है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कि ये पाथ है। ओके। अब हमने क्या करना है कि हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क, कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क किस तरह से करता है, किस तरह से ये हर एंकर पॉइंट को अलग से सिलेक्ट करता है। मैंने इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया। यहाँ पर ये छोटा सा आपको सर्कल शो हुआ, यानी कि ये तीनों एंकर पॉइंट्स अनसिलेक्टेड हैं और सिर्फ ये एक एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। मैं इसे सिंपली यहाँ से पकड़ के नीचे की जानिब इस तरह से मूव करवा दूंगी, ठीक है। सेम फॉर दिस। अब मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करके मैंने ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और इसे इस तरह से मैंने जो था वो ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X करूंगी, यानी मैंने कट किया है, Ctrl+Z करूंगी। सारी चीज़ों को वापस लेके आने में उसकी ओरिजिनल शेप में Ctrl+V से हमने पेस्ट किया। कॉपी कट पेस्ट वगैरह सारी वही चीजें हैं जो हम बाकी कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है। अगेन मैंने वो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसे ड्रैग किया, आल्ट की प्रेस करके एक दफा क्लिक की, ठीक है। सेम फॉर दिस। अब ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के अच्छी तरह से ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये एंकर पॉइंट्स पर वर्क करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम एंकर पॉइंट्स पर वर्क करके किसी भी शेप की पूरी शेप जो होगी ना किसी भी ऑब्जेक्ट्स की। अब जिस तरह से हमारे पास ये स्क्वेयर्स थे और हम क्या करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके, और एक की हमारे पास है आल्ट की, उसका यूज़ करके हम इनकी सारी की सारी शेप्स ही चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क करता है। अब मैंने इस एंकर पॉइंट्स को अगेन सेलेक्ट किया, आल्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है, यानी कि आल्ट की प्रेस की, माउस का लेफ्ट क्लिक 1 टाइम, 2 टाइम, ठीक है। जस्ट दो बटन से, दो की से, जो एक लैपटॉप की है जिसे हम आल्ट बोलते हैं और एक माउस की है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक, उन दोनों को प्रेस करते हुए हम यहाँ पर डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं, सिर्फ स्क्वेयर्स को यूज करके, ठीक है। हम चाहें तो हम और भी बहुत सारी चीजें इनसे क्रिएट कर सकते हैं, बट वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी इस चीज का डाउट क्लियर करने से कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से एंकर पॉइंट्स का टूल है, हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ लेके आऊं, तो देखिए हमारे पास क्या था, इस तरह के बॉक्सेस थे, ठीक है। उन बॉक्सेस से हमने ये डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर ली। अब इन शेप्स को भी हम यूज कर सकते हैं। हमने कुछ इस तरह की कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, हम कोई लोगों में कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वाला यूज करें तो हम इसे हाउस का लोगो या आइकन बना सकते हैं, ओके। उसके बाद सर्कल्स भी हम यूज कर सकते हैं,
ये हमारे पास एक लीफ की चीज बन चुकी है लीफ स्टाइल में। ठीक है। और इसका तो मैं अभी आप लोगों को एक पैटर्न बना के दिखाती हूँ। ठीक है। हम अभी इन्हें सबको सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर देते हैं, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पर देखा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क। ओके। अब ये तो हमने देखा था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट्स को किस तरह से चेंज करता है। अब हम अगर देखें ये वाली पाथ जो है, मैं जस्ट इस पर क्लिक कर रही हूँ, इस पाथ पर मैंने क्लिक किया है, हमारे पास सिर्फ ये पाथ सिलेक्टेड है। ठीक है। और बाकी की ये तीनों पाथ्स अनसिलेक्टेड है। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के मूव करवाऊँ तो देखें ये पाथ अपनी जगह पर है, मूव ही नहीं कर रही। जस्ट ये वाली पाथ मूव कर रही है। ठीक है। मैं यहाँ से पकड़ के इसे बैक पे लेके जा सकती हूँ, नीचे लेके आ सकती हूँ, इस तरह से कर सकती हूँ, ऊपर लेके जा सकती हूँ, जहां चाहूँ मैं इसे लेके जा सकती हूँ। ठीक है। और सेम फॉर दिस, इस साइड से भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब अभी हम इन कप को सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर देते हैं। ये एक जो शेप हमने अभी बनाई थी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हुए, एंकर पॉइंट से हमने ये शेप क्रिएट की थी। ठीक है। हमने अभी देखा था कि हम आल्ट की प्रेस करके कॉपी लेते हैं। मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया, साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक करके कॉपी लिया। हमारे पास कीबोर्ड्स पर की होती है कंट्रोल। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूं, मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, तो वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है जो अभी हमने पहले किया था। ठीक है। जैसा कि हमने कॉपी ली थी, मैंने इन सबको सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस किया और यहाँ पर ली मैंने एक कॉपी। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करती जाऊंगी और वो सारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, बजाय इसके कि मैं बार बार आल्ट प्रेस करके उसकी कॉपी लूँ। मैं सिंपली एक दफ़ा कॉपी कर रही हूँ उस चीज़ को। ठीक है। आल्ट की प्रेस करके कॉपी ली मैंने, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके मैंने सारा मतलब जो था वो प्रोसेस उसे रिपीट कर दिया। अब मैंने इस सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसमें ब्लैक कलर ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास ये एक पैटर्न बन चुका है ब्लैक इन वाइट। ठीक है। ये ब्लैक इन वाइट फ्लोर भी बन सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर ये यूज़ हो सकता है। ठीक है। इसे अगर हम थोड़ा लाइट कर दें, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें, तो हम इसे बैकग्राउंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, लाइक मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास इसकी ओपेसिटी है। लाइक अगर हम यहाँ पर भी देखें तो होगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओपेसिटी। ठीक है। सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे, या यहाँ ये जो हमारे पास 100 शो हो रहा है, इसे पकड़ के इस तरह से कम करते जाएंगे। ठीक है। तो हम इसे, बहुत ही कम हो गया, इस तरह से किसी चीज़ का बैकग्राउंड बना सकते हैं। पैटर्न इसी को कहते हैं कि लाइट से कलर में ये चीज़ हमारे पास मौजूद होगी। ठीक है। और साथ में हम इसके ऊपर कोई और चीज़ डिज़ाइन कर देंगे। ठीक हो गया, इसे हम बोलते हैं हमारे पास पैटर्न। तो आज हमने देखा सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है। सिलेक्शन टूल में हम, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या क्या वर्क देखा सिलेक्शन टूल का। हमने देखा कि उसकी शॉर्टकट की वी है। ठीक है। चीज़ों को सिलेक्ट करने, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने, उन सबको इंटायर सेलेक्ट करके ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप्स को मूव करवाना, अनग्रुप करना, रीसाइज करना, हमने सिलेक्शन टूल का यूज़ देखा। ठीक है। हमने जो भी कलर चेंज करवाना है वो भी सिलेक्शन टूल से करेंगे। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्शन टूल से करेंगे, उन्हें कॉपी कट पेस्ट करना है तो वो भी हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा, जो कि हमने कहा था कि ये एंकर पॉइंट्स का टूल है। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के कॉर्नर्स जिन्हें हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में, उन्हें हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। ओके। हमने एंकर पॉइंट्स का यूज़ करते हुए सिंपली जो स्क्वेयर्स थे हमारे पास, ठीक है, बॉक्सेस थे, उनका यूज़ करते हुए हमने बहुत सारी डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर दी थी। ठीक हो गया। उसके बाद उनमें से हमने एक शेप का यूज़ करते हुए एक पैटर्न क्रिएट किया, ब्लैक एंड वाइट फ्लोर भी इसे बोल सकते हैं। ओके। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हुए हम अलग अलग पाथ को भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और उन्हें मूव करवा सकते हैं। ओके। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ूं और ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूं, तो मैं सिर्फ इस एंकर पॉइंट पे भी वर्क कर सकती हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर ले आई। ठीक है। इस वाले का ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर ले आई। ठीक हो गया। लाइक मैं इसे पकड़ के यहाँ लेके आ रही हूँ, इस एंकर पॉइंट पर मैंने सेलेक्ट करके मूव करवा दिया, इसे सिलेक्ट करके मूव करवा दिया, कुछ भी कर सकती हूँ मैं इससे। ठीक है। उसकी शेप खराब करना, सही करना, या उससे कोई भी न्यू चीज़ क्रिएट करना,
तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा। आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया, आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारे टूल्स देखेंगे और इन दोनों टूल्स को रिपीट भी करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। और ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत लग रहा होगा, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, ठीक है। बट आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा आप लोगों को समझ लग जाएगी, सारा सेट हो जाएगा। अ, बस कोई ख़ास बात नहीं है, ध्यान से देखने की बात है। वो आई होप कि बहुत सारे लोगों को समझ लगी होगी। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आज बताया है, ठीक है। चीज़ों को रिपीट भी किया है, 2 दफ़ा मैंने रिपीटिंगली उन्हें बताया भी है कि हमने कौन कौन से टूल को क्या क्या वर्क हमने देखा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।